अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करने के बाद हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। सिर्फ हम मैटर के बारे में स्टडी नहीं करते बल्कि हम उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी स्ट्रक्चर को जो है वो मैटर के अंदर स्टडी करते हैं। अब मैटर जो है वो होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। अगर हम मैटर की स्टेट्स की बात करें तो वो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की कंपोजिशन में हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर का फार्मूला जो है वो क्या है? H2O है। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। रेशो की बात करें तो ये 2:1 होता है। 2:1 मीन कि इसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं और 1 जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। सेकंड है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हम 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि मैटर का कलर क्या है, उसका ऑर्डर कैसा है, टेक्सचर उसका क्या है, डेंसिटी जो है वो उसकी कितनी है। तो इन सारी चीज़ों को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वाटर जो है उसका कलर क्या है। वाटर जो है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास A+B जो है वो 2 रिएक्टेंट्स हैं जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट में C बना रहे हैं। A+B जो है वो 2 डिफरेंट मैटर्स हैं। जब ये आपस में 2 डिफरेंट मैटर्स रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होके ये हमें प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। और ये डेल जो है ये हीट को शो कर रहा है। अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा या ख़ुद ब खुद नहीं हो रहा तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेल जो है ये हीट को शो कर रहा है। अब हम बात कर रहे थे वाटर की। H2 जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये प्रोडक्ट में H2O बना देता है। अब H2 और O2 जो है ये आपस में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हुए? रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट में हमारे पास तीसरी चीज़ जो बन रही है वो वाटर है। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम 2 तरह की स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में हम एग्जांपल अगर आइस की लें तो आइस की जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, ठीक। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देख रहे होते हैं कि किसी भी एटम की स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल आइस में जो एटम्स मौजूद हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। अब वाटर की एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो कि शेल्स में रिवॉल्व कर रहा होता है, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये है हमारे पास वाटर की स्ट्रक्चर। सो केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं मैटर को। मैटर को देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब मैटर जो है वो हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है। तो जब हम इन चीज़ों की कंपोजिशन को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री में हम सिर्फ मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को ही स्टडी नहीं कर रहे होते बल्कि हम देखते हैं
कि कौन कौन से लॉज जो है वो इनके ऊपर फॉलो हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। अब कंपोजिशन में हम देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक है, तो हम बुक को देखते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से बनी हुई है, उसकी फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो कैसी है। प्रॉपर्टीज़ में हम बात करें तो हम देख रहे होते हैं कि उस बुक का कलर कैसा है, और इसके अलावा जो है वो प्रॉपर्टीज़ में हम देख रहे होते हैं कि टेस्ट जो है वो किसी चीज़ की कैसी है, टेक्सचर जो है वो किसी चीज़ का कैसा है। फॉर एग्जांपल वाटर है तो हम उसका जो है वो टेस्ट देखते हैं कि वो टेस्ट में कैसा है, उसका टेक्सचर जो है वो कैसा है, कलर जो है वो उसका कैसा है। लॉज जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, गैस लॉ को, बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का वर्ड जो है वो लाइफ से डिराइव किया गया है, ऑर्गन से जो है वो डिराइव किया गया है। इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स मीन कि हाइड्रोजन और कार्बन जब आपस में मिलते हैं तो इससे हाइड्रोकार्बन जो है वो बनते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके जब कंपाउंड आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो इससे डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, फॉर एग्जांपल बॉडी के अपर पार्ट तक जो ब्लड जा रहा होता है और लोअर पार्ट तक जो ब्लड आ रहा होता है, तो इसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो कि डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें भी जो है वो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही होती है। तो ये दोनों जो हमारे पास प्रोसेस हैं ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एग्जांपल है मीथेन गैस की और ऑयल की। नेक्स्ट इज़ दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी नहीं कर रहे होते, बल्कि इसमें हम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका सोर्स जो है वो लाइफ नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका सोर्स लाइफ है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं बेकिंग सोडा की, जिसका फार्मूला है NaHCO3, ग्लास HCl, मेटल्स में हमारे पास आ जाती हैं आयरन, स्टील और गोल्ड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। In next lecture we will discuss the remaining branches of chemistry.